को खत्म कर देना चाहिए। जब इनके हिस्से की जमीन हमने इनको पाकिस्तान में दे दी, बांग्लादेश में दे दी, इससे ये और क्या चाहते हैं? जब हिंदू इकट्ठा हो गया ना तो सालों को तलवे चाटने पड़ जाएंगे, हमारे जूते पालिश करनी पड़ेगी सालों की। प्रधानमंत्री से ये आग्रह करना चाहता हूँ, इन सालों को बाहर निकाल दे बिल्कुल। समाजवादी मुल्लावादी है पार्टी है, उसका नाम है पार्टी। कैसे नवाजवादी पार्टी, इसलिए कहेंगे कृष्णवंशी होकर के कल जो है न वहाँ पर जो है रोजा इख्तियार की पार्टी कर रहे हैं कि एक थाली में खाने वाला और एक गाय को पूजने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। कब कर गए? तुम्हारे बड़े तो चले गए थे यहाँ से, तुम्हारे बड़ों ने तो जाकर के कह दिया था कि हम पाकिस्तान ले लिया। हम हो गया, अब धर्म के नाम पे बंटवारा नहीं होगा। राम गोडसे के भक्त हैं, राम गोडसे महात्मा गांधी को मानते ही नहीं हम। अभी हिंदू राम युग में जी रहा है। जिस दिन हिंदू महाभारत युग में आ गया, एक एक कौरवों के एक कौरव जो भी कौरवों का साथ दे रहा है उनके दांत खट्टे करवा देंगे। बीजेपी को लाए क्यों गया है? इस हमारे के हिंदू की रक्षा के लिए, और ये वक्त इसलिए हो रहा है मुल्लों को चलाने के लिए हो रहा है क्या? आप ये बताओ। कोई दोराहे नहीं है, ये भू माफिया बोर्ड है। जमीन दान की गई जमीन है, नहीं, ये सारी हिंदुस्तान खत्म होना चाहिए। अमिटमेंट वाली क्या बात है? ये काला कानून है जो खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं JSTV इंडिया। इस समय मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे है। लगातार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सरकार कह रही है कि वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे, और जो हिंदू पक्ष है वो मांग कर रहा है कि वक्फ बोर्ड एक लुटेरा बोर्ड है, माफिया बोर्ड है, इसको खत्म कर देना चाहिए। आइए जनता से जुड़ते हैं और सीधी बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सतीश कुमार है, अरोड़ा। ये सरकार वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल ला रही है, और जो स्टेज पे बजरंग दल के लोग हैं और भी अन्य साधु संत बैठे, ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। जब इनके हिस्से की जमीन हमने इनको पाकिस्तान में दे दी, बांग्लादेश में दे दी, इससे ये और क्या चाहते हैं? जब ये 100 करोड़ हिंदू है हमारे पास, तो इनकी क्या औकात है? इनकी क्या औकात है हमारे पास? जब हिंदू इकट्ठा हो गया ना तो सालों को तलवे चाटने पड़ जाएंगे, हमारे जूते पालिश करनी पड़ेगी सालों की। आगे तो साले कबाड़ बेचते हैं, ये कबाड़ की औकात कबाड़ में रहेंगे। साले कुत्ते की मौत है, सूअर की मौत है। ये इन सालों को बाहर निकालना चाहिए बिल्कुल। मैं प्रधानमंत्री से ये आग्रह करना चाहता हूँ, इन सालों को बाहर निकाल दे बिल्कुल। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं वक्फ बोर्ड को अगर आँच आई तो शाहीन बाग 2 करने का काम करें। मैं कहता हूँ असदुद्दीन का बाप भी आ जाए ना, असदुद्दीन की सारी पूरी औलाद आ जाए, तो भी हम साथ खड़े हैं। सारों की औकात क्या है? वो शाहीन बाग बना दे 2 यहाँ पर आके। सारे हिंदू, आज हिंदू को देख लो कितनी एकता हो रही है हिंदू की। उनकी औकात क्या है हमारे पास? अभी समाजवादी पार्टी कह रही है झुकेंगे नहीं और वक्फ बोर्ड को आँच नहीं आने देंगे। समाजवादी दोगला पार्टी है। समाजवादी मुल्लावादी है पार्टी है, उसका नाम है पार्टी। कैसे नवाजवादी पार्टी, इसलिए कहेंगे अपने आप को कृष्णवंशी बताते हैं। देखिए ऐसा है, कृष्णवंशी होकर के कल जो है न वहाँ पर जो है रोजा इख्तियार की पार्टी कर रहे हैं कृष्ण के वंशज। भाईचारा बढ़ाने। अरे कैसा भाईचारा? केवल हिंदू केवल चारा है, भाई नहीं है। वे भाई नहीं हो सकते हमारे। एक थाली में खाने वाला और एक गाय को पूजने वाला कभी भाई नहीं हो सकता, ठीक है ना? भाईचारा बढ़ाने वाली बात की बात मत कीजिए। भाईचारा कुछ नहीं है, केवल ये जो वक्फ बोर्ड जो इन लोगों ने बना रखा है, ये हिंदुस्तान को, मुस्लिम एक पूरी कंट्री को जो है मुस्लिम जगह जगह इन्होंने कब्जा किया हुआ है, जिससे मुसलमान जो है ये कह रहे कब्जा नहीं है, ये हमारे बड़े वक्त के नाम कर गए। कब कर गए? तुम्हारे बड़े तो चले गए थे यहाँ से, तुम्हारे बड़ों ने तो जाकर के कह दिया था कि हम पाकिस्तान ले लिया, हम तो पाकिस्तान जा रहे हैं। तुम्हारे बड़ों ने क्या करा? और जो लोग कहते हैं ना बंटवारा हो गया, अब धर्म के नाम पे बंटवारा नहीं होगा। महात्मा गांधी कहते थे भारत सबका है। महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी पागल है, हम नहीं मानते महात्मा गांधी को। आप कैसे कह सकते राष्ट्रीय पिता? हम नाथूराम गोडसे के भक्त हैं। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को मानते ही नहीं हम। कहते हैं पहला आतंकवादी थे। गोडसे हमारा भक्त है, हम गोडसे के भक्त हैं, और गोडसे हमारे लिए सब कुछ है। हम गांधी को कुछ मानते ही नहीं। अभी हिंदू राम युग में जी रहे हैं। और होगी, सॉरी काट देना। अभी हिंदू राम युग में जी रहा है। जिस दिन हिंदू महाभारत युग में आ गया, एक एक कौरवों के एक कौरव जो भी कौरवों का साथ दे रहा है उनके दांत खट्टे करवा देंगे।
कांग्रेस कह रही है 2014 के बाद देश के अंदर नफरत घोल दी है। कांग्रेस खुद नफरत घोलने का काम कर रही है। कांग्रेस ने ही देश का बंटवारा किया है इस दुनिया में। सरकार को बीजेपी को लाए क्यों गया है इस हमारे के हिंदू की रक्षा के लिए। और ये वक्त ऐसा है, यदि आर पार की लड़ाई करना चाहते हो तो कर लो। मोदी सरकार के अंदर कुछ नहीं करा तो आने वाली पीढ़ी में भी कुछ नहीं कर सकते आप। चाहे लड़ाई हो, दंगा हो, ये विकास किस लिए हो रहा है? मुल्लों को चलाने के लिए हो रहा है क्या? आप ये बताओ, विकास कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? नहीं चाहिए विकास। जब हम ही नहीं रहेंगे, हमारी संतान नहीं रहेगी तो ऐसे विकास का क्या करेंगे? क्या आप उनके लिए विकास कर रहे हो? थोड़ा हिंदू भाई के लिए सोचो। आपको लाया गया इसलिए। अब योगी जी सही कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को भी थोड़ा सोचना चाहिए और हिंदू के बारे में पूरा ही तो आगे आना चाहिए। नंदन ठाकुर जी जो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है एक लुटेरा बोर्ड है, माफिया बोर्ड है, आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है उनकी बातों से। वक्फ बोर्ड है क्या? ये उनका निजी मामला है जो किसी भी जगह पे अपना अधिकार, अपनी मोहर लगा के उसको दे। ये सब कांग्रेस सरकार के अधीन हुआ है। ये सब कांग्रेस ने मुसलमानों को हक देने के लिए ये वक्फ बोर्ड बनाया गया है, हिंदू को दबाने के लिए। अभी आपके घर पे जाके वो कहते वक्फ बोर्ड की जगह, जैसा आपने भी बीच में सुना होगा कि अनिल अंबानी के घर पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था। तो क्या वो वक्फ बोर्ड की जगह है? आप खुद बताओ। दान करके गए हैं, सरकार हमारे हक दबा रही है। ये कोई दान नहीं है, निजी छीना झपटी वाला मामला है। इस टाइम आर और पार की लड़ाई करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू भाई एक हो रहा है, वो सब में बड़ी कमी है हिंदू भाई के अंदर। यदि हिंदू भाई की लड़ाई हो रही होती है तो मुसलमान को कहता है कि हिंदू की गलती है। इस टाइम हिंदू भाई के आप साथ खड़े हो, एक से एक। ये मत देखो कौन ब्राह्मण है, कौन राजपूत है, कौन ठाकुर है। हिंदू हिंदू है, सब में बड़ी कमी क्या है? हिंदू में जातिवाद। आप पहले अपने नाम के आगे भी इस भाई से पूछो, क्या नाम है सर आपका? बलराम। पूरा नाम बताओ। बलराम हिंदू। ये वही बात हिंदू वाली, जात पात मत लगाओ, अपने आगे हिंदू लगाओ। कभी मुसलमान को देखा आपने? उनने अपनी जात लगाई हो, सिया सुन्नी कुछ लगाई हो। मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं जिस दिन हम 80 करोड़ हो गए, जो आज मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, फिर नहीं होने देंगे। वो सही कह रहे हैं, हिंदुओं की कमी है। अभी वो 30% होके इतना आतंक मचा रहे, सोचो टक्कर पाएंगे क्या करेंगे? हिंदू को शस्त्र उठाना पड़ेगा। यदि आपको बचना, अपनी औलादों को बचाना, तो शस्त्र उठाना पड़ेगा। वो बिल्कुल उठाए। क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की बात सरकार कर रही है और बजरंग दल देवकी नंदन ठाकुर ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड जो है एक माफिया बोर्ड है। इसमें कोई दो राहें नहीं है, ये भूमाफिया बोर्ड है। हमने अपनी आंखों से, जहां हम गाजियाबाद में रहते हैं, वहां हमने देखे किस तरीके से मजारे बनाते हैं और किस तरीके से वहां पे कब्जा करते हैं। अभी रेलवे प्रशासन के लिए भी कहते हैं, रेलवे प्रशासन इसमें जो हिंदू भरे हैं वो बिल्कुल ही इससे बेकार है। जब वो मजार बनाते हैं, रेलवे लाइन पे मजार बनाते हैं, तब कोई पुलिस वाला उनको नहीं टोकता है। जब वो बनके परिपक्व हो जाती है तब उसे उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या रेलवे वाले ने उनको जमीन बेची थी? क्या नहीं बेची थी ना, जंगलों में जाके मजार बन गई। और ये कहते हैं कि नहीं, हमने वक्फ करके गए थे। जब बंटवारा हुआ था 27,000 एकड़ थी इनके पास जमीन। ये 9 लाख एकड़ कैसे हुई जमीन इनके पास में? ये लूट रहे हैं। जहां खाली जमीन दान की गई जमीन है, नहीं, ये सारी हिंदुस्तान जमीन है इनका, यहाँ कुछ भी नहीं है। अपने हिस्से की जमीन पाकिस्तान ले चुके हैं। और मैं बता दूं, हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता इस भारत के अंदर। हिंदू तभी सुरक्षित रह सकता जब यहाँ पे एक एक चुन चुन के मुसलमान को बाहर भेजा जाए। अब्दुल्ला खान कह रहे हैं अगर वक्फ बोर्ड को छेड़ा गया तो शाहीन बाग 2 हो जाए। यहाँ से समझ जाना चाहिए इसकी भाषा से। ये मैं बता दूं पूरे हिंदुओं को इस चैनल के माध्यम से, ये कौम मुसलमान कौम मानव की श्रेणी में नहीं आती है, ये राक्षस की श्रेणी में आती है। ये वो राक्षस है मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान के दुनिया के हिंदुओं को निकल जाने चाहते। पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहाँ से हिंदुओं को खत्म कर दिया, खा गए, काट दिया, मार दिया, धर्म परिवर्तन करवा दिया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी। यह कौम मानवता के नाम पे बिल्कुल कलंक है। मानवता, शिष्टाचार, धैर्य, सभ्यता इनके अंदर नहीं मिलेगी। जिसने बचपन से मार काट जीवों की हत्या करना सीखा हो वो मानव नहीं हो सकते हैं। 2014 से पहले तो एक साथ मिलके होली, दिवाली, ईद, बकरा ईद मनाई जाती थी। अब क्यों
2014 के बाद ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, मस्जिदों को ढकना पड़ रहा है। ये एकता नहीं थी, ये गद्दार पार्टियां थी जिन्होंने इनकी सच्चाई को सामने लाने नहीं दिया। ये इतनी गद्दार पार्टियां, बीजेपी के अलावा हिंदू के लिए कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सच्चाई को बयां करे। कितने बुला, क्यों संभल में क्या हुआ था? इतनी पार्टी, 34 पार्टी ने कभी उजागर किया? इन्होंने किसी पार्टी उजागर नहीं किया। मैं तो कहना चाहता हूँ दो ही रास्ते हैं हिंदू सुरक्षित रह सकता है, या तो हिंदुस्तान से एक एक मुसलमान चुन के बाहर फेंको, या तो एक हिस्सा थोड़ा टुकड़ा और करो जहां मुसलमानों को एक जगह राज बना के दो। अगर हिंदुओं के साथ ही मुसलमान रहेगा तो हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं। मैं गाजियाबाद में चाणक्य चौक, सम्राट चौक पर डेमोक्रेसी कैसे बदल रही है 96 से मैं देख रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ। हिंदू लोग दुकान खाली करके वहाँ से निकल रहे हैं। क्या नाम होगा? क्या नाम होगा आपका? मेरा रंजीत पोरवाल। क्या लगता है जो सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन अमेंडमेंट बिल ला रही है, और जो एक तरफ देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं वक्फ बोर्ड जो है वो माफिया बोर्ड है, क्या लग रहा है अमेंडमेंट होना चाहिए, या जो देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए? खत्म होना चाहिए। अमेंडमेंट वाली क्या बात है? ये काला कानून है जो खत्म होना चाहिए। जब हिंदुओं के लिए कोई ऐसा बोर्ड नहीं है तो मुसलमानों के लिए किस चीज के लिए है? मुसलमानों ने पाकिस्तान लिया, वहाँ चले, वो बोर्ड वहाँ बनाए ना। हिंदुस्तान में तो हिंदू बोर्ड होना चाहिए ना, सनातनी बोर्ड होना चाहिए। वक्फ बोर्ड का क्या काम है? कांग्रेस कह रही है भाईचारा बिगाड़ा जा रहा है देश के अंदर। भाईचारा, एक बात बताइए, कोई भी अपना हक लेता है, कोई भी कोई गलत चीज को अगर गलत कहेंगे उसमें भाईचारा बिगड़ने वाली क्या बात है? भाईचारा कैसे बिगड़? गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, 100% गलत है। आप अपने घर में रह रहे हो, कल का बोर्ड आके कह देता कि ये घर मेरा है, ना उसकी कोई सुनवाई, ना कोई पुलिस, ना कोई कचहरी, तो ये गलती है और क्या है ये? बिल्कुल। क्या नाम होगा? वक्फ बोर्ड तो कैंसिल होना चाहिए जी, कैंसिल होना चाहिए, बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए। अगर भाईचारे के तहत माइनॉरिटी को उनके हक मिल जाते हैं तो क्या आपत्ति है? एक बात बताओ, ये इंसान दोगले हैं। पथराव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पथराबाजी कौन करता है और कहाँ से होती है? कहाँ से माइनॉरिटी भाई भाई मिलके कैसे रह सकते हैं? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, पथराबाजी कहाँ से होती है? हर हिंदुओं के त्योहार पे शोभा यात्रा में पथराबाजी होती है। इन्होंने कहा था धारा 370 नहीं हटेगी, हट गई। अब J&K में जाके देखो कितनी खुशहाली है, बंदा वहाँ पे खुश है। अब क्या हुआ? मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं मुसलमानों को दबाया जा रहा है भाजपा सरकार। अगर मुसलमानों को दबाया जाता तो उनको पाकिस्तान दे दिया था। पाकिस्तान जाओ ना, पाकिस्तान तो भी भारत का एक अंग था ना, वहाँ क्यों नहीं जाते? ये वक्फ बोर्ड किसी और देश में कोई बोर्ड है क्या? सिर्फ इंडिया में चुनिंदा राजनीतियों ने ये अपना वक्फ बोर्ड खड़ा कर रखा है।